हम हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल का इतिहास पढ़ रहे थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन का विकास। ठीक है, भक्ति आंदोलन के विकास के विषय में पढ़ेंगे। देखिए, भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से, मतलब दक्षिण भारत से हुई है। भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत, ठीक है। देखिए, इसमें आलवार है जो वैष्णव भक्त कहे जाते हैं, नयनार शैव भक्तों को कहा जाता है। ठीक है, देखिए उत्तर भारत रामानंद व वल्लभाचार्य। ठीक है, उत्तर भारत में कौन है? भक्ति आंदोलन का विकास करने का श्रेय किसको जाता है? रामानंद व वल्लभाचार्य जी को जाता है। ठीक है, और बंगाल की अगर बात करें तो चैतन्य महाप्रभु हैं बंगाल में भक्ति आंदोलन का विकास जिन्होंने किया है। किसने? चैतन्य महाप्रभु जी ने किया है। असम में शंकर देव ने किया है। ठीक, उड़ीसा में पंचसखा बलराम दास, अनंत दास, यशोवंत दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास। ठीक है, ये कौन है? भक्ति संपूर्ण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार करने वाले विद्वान हैं। ठीक है, और किसने कहाँ पर किया है ये इस तरह से हम देख सकते हैं। नंबर 5, महाराष्ट्र वारकरी संप्रदाय। महाराष्ट्र में जिसने भक्ति आंदोलन का विकास किया, ठीक है, तो कौन है वह? महाराष्ट्र में जिसने किया वारकरी संप्रदाय था, पुंडरीक ने स्थापना की थी वारकरी संप्रदाय की। ठीक है, किसने स्थापना की थी? पुंडरीक ने। इसमें 4 प्रसिद्ध संत थे, 4। ठीक, संत ज्ञानदेव जिन्हें ज्ञानेश्वर भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरे हैं संत नामदेव। महाराष्ट्र के भक्तों में पहला स्थान किसका आता है? संत नामदेव का आता है। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं, महत्वपूर्ण है। तीसरा है संत एकनाथ। नंबर 4 है संत तुकाराम। ये है महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का विकास करने वाले विद्वान। ठीक है, नंबर 6 दक्षिण भारत आलवार व नयनार संत। आलवार मतलब विष्णु के भक्त, नयनार मतलब शिव के भक्त। संत ये थे आलवार व नयनार संत। दक्षिण भारत में आरंभिक वैष्णव भक्तों को आलवार कहा गया है। मतलब दक्षिण भारत में आरंभिक जो भक्त थे उनको आलवार कहा गया है। ठीक, आलवार क्या है? तमिल भाषा का शब्द है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले भक्ति साहित्य का इतिहास जो लिखा गया था तमिल भाषा में लिखा गया था। ठीक है, अर्थ आध्यात्म ज्ञान या भगवत भक्ति में लीन। मतलब अर्थ इसका है कि अध्यात्म ज्ञान या भगवत भक्ति में लीन महापुरुष। ठीक है, आलवार का अर्थ ये है। ठीक, 5वीं से 10वीं शताब्दी में आलवार भक्तों ने दक्षिण में भक्ति आंदोलन किया था। ठीक है, 5वीं से 10वीं शताब्दी में आलवार भक्तों ने क्या किया था? दक्षिण में भक्ति आंदोलन किया था। इन भक्तों में सभी जातियां एवं वर्गों के भक्तजन थे। मतलब ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण वर्ग ही था या इस तरह से, ऐसा कुछ नहीं था। सभी जाति के क्या थे और वर्गों के लोग थे, मिलकर भक्ति करते थे। ठीक है, इसमें जातिवाद से कोई मतलब नहीं था भक्ति आंदोलन में। ठीक, ये उच्च कोटि के साधक सात्विक एवं सीधा सादा जीवन व्यतीत करते थे। मतलब ये उच्च कोटि के साधक थे और सादा मतलब सरल जीवन व्यतीत करते थे अपना। ठीक है, इनमें आत्मसमर्पण की भावना कूट कर भरी थी। मतलब ये आत्मसमर्पण करने में आगे रहते थे। ठीक है, इनमें आत्मसमर्पण की भावना बहुत ज़्यादा पाई जाती थी। प्रारंभिक आलवार भक्त विष्णु के गदा। जो प्रारंभिक आलवार भक्त थे वे विष्णु के किससे? गदा, शंख और चक्र के अवतार कहे जाते हैं। जो प्रारंभिक आलवार भक्त हैं वे विष्णु जी हैं, जो उनके गदा, शंख और चक्र के अवतार कहे जाते हैं। ठीक है, चक्र के अवतार हैं। आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी जाती है। आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? 12 मानी जाती है। ये यहाँ से प्रश्न बना हुआ है इसमें से। ठीक है, तमिल भाषा में इन्होंने पदों की रचना की। जो मतलब भक्त थे भक्ति काल में, उन्होंने तमिल भाषा में पदों की रचना की थी। ठीक है, तमिल भाषा में रचित इनके पदों का संकलन आचार्य रंगनाथ मुनि द्वारा, मतलब जो तमिल भाषा में रचित थे उस समय के भक्तों के पद
तो उनका संकलन आचार्य रंगनाथ मुनि द्वारा दिव्य प्रबंधम नाम से 4 भागों में किया गया था। ठीक है, 4 भागों में किया गया था दिव्य प्रबंधम नाम से। ठीक है, जिसमें 4000 पद हैं। कितने हैं? 4000 पद। किसने किया था? आचार्य रंगनाथ मुनि के द्वारा दिव्य प्रबंधम नाम से। क्या उस समय के भक्ति काल के जो भक्त थे उनके पदों का संकलन किया था उन्होंने दिव्य प्रबंधम के नाम से। किसने? आचार्य रंगनाथ मुनि ने, जिसमें 4000 पद हैं। 12 आलवार भक्तों का विवरण। ठीक है, जिन 12 आलवार भक्तों की संख्या जो मानी जाती वे ये हैं। ठीक है, पोएंगे आलवार पैसनी प्रदेश के हैं ये भी। ठीक है, दूसरे हैं भूत तालवार पैसनी प्रदेश, पे आलवार पैसनी प्रदेश, पैसवनी प्रदेश। नंबर 4 है तिरुम लिसाई आलवार पैसविनी प्रदेश। नंबर 5 है नम्न आलवार ताम्रपर्णी प्रदेश, मधुर कवि आलवार ताम्रपर्णी प्रदेश। ये जो 12 आलवार हैं, मतलब जो 12 आलवार भक्तों की संख्या मानी गई है वे यही हैं, ये उन्हीं के नाम हैं। नंबर 7 कुलशेखर आलवार महानद प्रदेश। नंबर 8 है पेरी आलवार कृतमाल प्रदेश। नंबर 9 आंडाल अंदाल कृतमाल प्रदेश। नंबर 10 तोडर डिम्पोडी आलवार कावेरी प्रदेश। नंबर 11 तिरुप्पन आलवार कावेरी प्रदेश। नंबर 12 तिरुमंगई आलवार कावेरी प्रदेश। तो ये 12 आलवार भक्तों के नाम हैं। ठीक है, जिनकी पूछा जाता है कि आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई, तो 12 आलवार भक्त हैं। इन आलवार भक्तों में एकमात्र महिला थी आंदाल। ठीक है, आंडाल, जिसे अंदाल भी कहा जाता है, जो मतलब आलवार भक्त थे, केवल एक ही महिला थी उसमें। वह कौन थी? उसका नाम था आंडाल या अंदाल। ठीक है, ये ठीक है। पैरी आलवार की दत्तक पुत्री थी। ये जो इसमें पैरी आलवार है 12 आलवार भक्तों में, उनकी दत्तक पुत्री थी। दत्तक मतलब गोद ली हुई पुत्री थी। ठीक है, नयनार भक्त ये शिव आचार्य माने जाते हैं। ठीक है, सुरति का अर्थ क्या होता है? आनंद का अनुभव, निरति सांसारिकता से मुक्ति। तो ये भी इनमें शब्दों के अर्थ महत्वपूर्ण है कि इनके क्या अर्थ हैं। कबीर भक्ति काल के रहस्यवादी कवि हैं कबीर। ठीक है, निर्गुण भक्ति काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि हैं। ठीक है, इनकी रचनाओं में साधनात्मक रहस्यवाद है। कबीर की रचनाओं में कैसा रहस्यवाद है? साधनात्मक रहस्यवाद है। ठीक है, जायसी ये भी भक्ति काल के रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। ठीक है, इनकी रचनाओं में भावनात्मक रहस्यवाद है। तो आज हमने संपूर्ण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार करने वाले विद्वानों के विषय में पढ़ा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भक्ति काल का विभाजन। ठीक।